हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी थी, उसका किसने डेवलप किया था, क्या उसमें उन्होंने बताया था, वो सब हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ड्रेन थ्योरी थी वो दी गई थी जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इस का डेवलपमेंट किया, डेवलप की कब की 1867 में। ठीक है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी थी जिसको डेवलप किया गया था दादा भाई नौरोजी 1867 में। ठीक है। एंड हाईलाइटेड, और उन्होंने इसमें क्या बताया कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर की क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसफर हो रहा है किसका, वेल्थ का। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि धन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया से ब्रिटेन। मतलब हमारा जो धन था वो धन किसी भी रूप में हो सकता है, वो पैसे के रूप में हो सकता है, या गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में हो सकता है, या रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है। वो सारा धन था वो इंडिया से कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन। देखिए, उस टाइम पे क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के लिए हमारे क्या है देश में आई थी, लेकिन उनका मेन मोटिव यही था कि उन्होंने कैसे हमारे देश को एक तरह से लूटा। उन्होंने यहाँ से क्या किया, धन को, मतलब धन का निष्कासन, इस थ्योरी को ही बोला जाता है कि यहाँ से धन को लेके वो कहाँ पे ले गए, वो ब्रिटेन में ले गए, और उसी पैसे का यूज उन्होंने क्या किया, हमारे देश को और क्या है उपनिवेश करने के लिए, या हमारे हमारे देश के ऊपर रूल करने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया। ठीक है। तो इसके इसमें इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने यही बताया कि इंडिया से क्या है, वेल्थ का ट्रांसफर हुआ, पैसे का क्या हुआ, धन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है। और कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि 1/4 ऑफ द मनी, जो टोटल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी थी, लगभग उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या था, इंग्लैंड में जा रहा था। या उन्होंने बताया कि $12 मिलियन पर ईयर क्या था, यहाँ से जो पैसा था वो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या पैसे के रूप में क्या है, इंडिया से कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। तो उसके कुछ इन्होंने क्या है पॉइंट्स दिए कि एक्सपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे जो मेन इसके अंदर बात थी कि यहाँ से जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे थे, जो कच्चा माल था, कच्चा माल, उसको क्या कर रहे थे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे। क्यों भेज रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे थे, और यहाँ से कच्चा माल था वो बहुत ही लो प्राइस के अंदर क्या कर रहे थे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अपने देश में भेज रहे थे। और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रखी थी, वहाँ पे उस रॉ मटेरियल का यूज करके वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके यहाँ पे वापस क्या कर रहे थे, इम्पोर्टिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एट हाई प्राइसेस। वो क्या कर रहे थे, हमारे देश में ही यहाँ से कच्चा माल लेके गए, वहाँ वस्तुओं को बनाया, और हमारे देश में उन वस्तुओं को बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर बेच दिया। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, धन का निष्कासन हो रहा था, लेविंग हाई टैक्सेस। और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या कर रखा था, टैक्स को बहुत ही हाई कर रखा था, बहुत ही हाई रेट के ऊपर वो क्या लगा रहे थे, टैक्स लगाते थे, किसानों के ऊपर भी और आम जनता के ऊपर भी। सेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, एक मनी का बहुत ही बड़ा हिस्सा वो कहाँ भेज रहे थे, इंग्लैंड में भेज रहे थे, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ सैलरीज। जो यहाँ पे उनके ऑफिसर्स थे, उनको क्या किया जा रहा था, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का बजट था, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, यहाँ से जो पैसे कमा रहे थे, उसी उसके अंदर से वो हाई उनके ऊपर क्या रहते थे, सैलरीज देते थे अपने ऑफिसियर्स को। ठीक है। ऑफिशियल्स जो थे उनके, उनको क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट्स उनको हाई रेट में दिया जा रहा था, उनको गिफ्ट थे वो दिए जा रहे थे, पेंशन के रूप में उनको पैसा दिया जा रहा था, और एक लार्ज सम ऑफ मनी क्या कर रहे, इस फॉर्म के अंदर से वो क्या कर रहे थे, ब्रिटेन, इंडिया से लेकर ब्रिटेन में वो भेज रहे थे। मतलब मेन इस थ्योरी के अंदर यही बताया दादा भाई नौरोजी ने कि कैसे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन वाले जो लोग थे, वो यहाँ से हमारे देश को लूटकर, हमारा पैसा लेकर, या गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके, रॉ मटेरियल को, कैसे वो हमारे देश से क्या है पैसा लेके बाहर जा रहे थे। और इससे ऑटोमेटिक क्या हो रहा था कि ट्रेड का इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस कैसे होगा कि भाई यहाँ से जो एक्सपोर्ट तो कर दिया, एक्सपोर्ट तो कर दिया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स।
तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा, ट्रेड इम्बैलेंस। ठीक है, और ट्रेड इम्बैलेंस के कारण क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी थी उसके लिए बहुत ये एक लॉस हो रहा था हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, और जो ब्रिटिशियर्स थे वो क्या करना चाह रहे थे, इस पैसे का यूज करके वो यहाँ पे हमारा क्या कर रहे थे, एक्सप्लोइटेशन हमारे देश का कर रहे थे। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स और देखते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखिए जो ड्रेन थ्योरीज की जो इसके अंदर फीचर्स रहेंगे, जो दादा भाई नौरोजी ने बताए वो क्या थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901। सन 1901 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने क्या बताया कि ड्रेन थ्योरी क्या थी, कैसे धन का क्या था, हम अंग्रेज थे वो अपने देश से, इंडिया से ब्रिटेन में कैसे वो ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके जो फीचर्स थे उसमें इन्होंने बताया एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ, कि धन का उन्होंने एक्सपोर्ट कहाँ किया, इंग्लैंड में किया, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज। मतलब उन्होंने यहाँ से धन तो लेके चले गए लेकिन बदले में उन्होंने यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। दूसरा इन्होंने फीचर बताया नॉन इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इसका इन्होंने क्या बताया कि यहाँ से वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ से भेज दिया अपने इंग्लैंड में, और जो फिनिश्ड गुड्स थी वो क्या की, इंपोर्ट की इंडिया में। इससे क्या हुआ, ट्रेड के अंदर क्या आ गया, इम्बैलेंस, और हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर क्या हुआ, लॉस हुआ। एक्सपोर्ट मानिए एक्सपोर्ट किया उन्होंने, मान के चलिए $1000 का। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने एक्सपोर्ट इतना किया, और जो फिनिश्ड गुड्स थी वो कितने डॉलर की मंगाई, $5000 की मंगाई। तो $4000 का क्या था, वो ऑटोमेटिक लॉस था, किसके लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो उन्होंने इक्विवेलेंट एक्सचेंज नहीं किया, भाई रॉ मटेरियल भी उतना का ही भेजा और फिनिश गुड्स जो गुड्स थी उसका उन्होंने उतना ही क्या किया, इंपोर्ट किया। तब तो इकोनॉमी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, वो यहाँ से जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसका उन्होंने क्या किया, यहाँ से खनन करके वहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहे अपने देश में, ब्रिटेन में। और वहाँ जो फिनिश्ड गुड जो उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करके जो वस्तुएं बनाते थे वो हाई प्राइजेज में क्या किया, हमारे देश में उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश पर्सनल। देखिए वो अपने जो उसके जो यहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे ब्रिटेन के, वो उनके ऊपर क्या थी, यहाँ की जो सरकार थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करती थी, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्च करती थी। उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उनको सैलरीज दी जाती थी, उनको पेंशन दी जाती थी, उनको गिफ्ट दिए जाते थे, जिसका वो पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो कहाँ पे भेज देते थे, वो कहाँ भेजते थे, वो अपने ब्रिटेन में भेज देते थे, ताकि उनकी इकोनॉमी क्या है, डेवलप करती रहे। उसके बाद था फंडिंग कॉलोनियल रूल। वो क्या करते थे, कॉलोनियल रूल के लिए जो वार एक्सपेंसेस थे, वार एक्सपेंसेस थे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे थे, उनके लिए वो क्या करती थी गवर्नमेंट, जो यहाँ से जो उन्होंने प्रॉफिट कमाती थी उसका पूरा का पूरा फंडिंग क्या करती थी, वार एक्सपेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करती थी, ताकि वो भारत के ऊपर आसानी से राज कर सके। ठीक है, उसके बाद जो अगला फीचर है वो है होम चार्जेस। उन्होंने इसमें यही बताया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल टाइज, इंडिया मेड ए सिग्निफिकेंट पेमेंट टू पीपल ऑफ इंग्लैंड। इसमें क्या था जो यहाँ इंडिया एक पेमेंट करती थी इंडिया के लोगों से, जो भी यहाँ उन्होंने पैसा कमाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो क्या करता था, वो सारा पैसा कहाँ चला जाता था, पेमेंट किया जाता था पीपल ऑफ इंग्लैंड को। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इन इंग्लैंड। जैसे यहाँ पे क्या किया जाता था, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी काम करना चाहती थी इंडिया के अंदर, जैसे कि रेलवेज, जैसे कि जब रेलवेज का वो क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वहाँ से क्या करते थे, वो लोन के रूप में, लोन कहाँ से लेते थे, गवर्नमेंट लोन लेते थे वो कहाँ से, इंग्लैंड से। ठीक है, ब्रिटेन से लोन लेते थे, और वहाँ एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ की जनता से निकाल के वहाँ पे क्या करते थे, उनको
पे करते थे। पेमेंट इन द कनेक्शन विद द सिविल डिपार्टमेंट्स, जो सिविल डिपार्टमेंट्स था उनके कनेक्शन में जो पेमेंट थी वो होती थी इंडियन ऑफिस, और जहाँ जो इन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोल रखे थे उन सभी के पेमेंट भी क्या थी, यहीं की गवर्नमेंट हमारे इंडिया के पैसे से ही करती थी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे ड्रेन थ्योरी के। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें, तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि कोजेज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की, जो वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था इसके क्या क्या कारण रहे कि हमारा जो पैसा था वो भारत देश से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड में जा रहा था। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो औपनिवेशिक जो पॉलिसीज बना रखी थी वो क्या कर रही थी, वो ऑटोमेटिक किसको हार्म कर रही थी, हार्म कर रही थी वो इंडिया को, और किसके लिए प्रॉफिटेबल थी, प्रॉफिटेबल थी किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो इस तरह की यहाँ पे पॉलिसीज बनाते थे जिससे इंडिया को नुकसान हो और जो प्रॉफिट किसका हो, फायदा किसका हो, ब्रिटेन को। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा था, ट्रेड के ऊपर क्या कर रखी थी, ट्रेड के ऊपर उनकी की सीधी सीधी क्या थी, मोनोपोली। क्या थी, ट्रेड के ऊपर उनकी मोनोपोली। वो क्या करते थे, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ से रॉ मटेरियल था वो बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ से खरीद कर और वहाँ पे अपना क्या करते थे, वस्तुओं को बनाते थे। फिनिश गुड्स जो गुड्स बनती थी उस फॉर्म में वो क्या करते थे, बड़े बड़े हाई रेट्स के ऊपर क्या है वो भारत देश के अंदर बेचते थे। फिर था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा था, अपने देश में क्या कर रहा था, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा था और उसके लिए वो क्या कर रहा था, कच्चे माल का प्रयोग कहाँ से, जो रॉ मटेरियल था वो किसका यूज कर रहा था, इंडिया का, वो भी बहुत ही चीप प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, तो उसके नुकसान किसके हो रहा था, वो इंडियन जो इकोनॉमी था उसके ऊपर इसका क्या था, नेगेटिव इम्पैक्ट था। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या थे, बहुत प्रकार के लैंड रिवेन्यू बना रखे थे, जैसे कि जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये क्या थी, ये बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने सिस्टम चला रखे थे जिसमें क्या करते थे, जो हाई रेट के ऊपर क्या था, टैक्सेस लगते थे, किसके ऊपर, किसानों के ऊपर लगते थे। ठीक है, और उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग क्या कर रही थी गवर्नमेंट, अपने देश के अंदर उसको लेके जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मैंने आपको बताई दी कि यहाँ पे जितना भी वो प्रशासन कर रहे थे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में या पॉलिटिकल के रूप में, उसका जितना भी खर्चा हो रहा था वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो पैसा था उसका प्रयोग करके ही ये क्या कर रहे थे। तो ये हमारे कोजेज थे जिससे क्या हो रहा था, हमारा जो पैसा था, भारत देश का पैसा था, वो कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन देश के अंदर जा रहा था, इंग्लैंड के अंदर जा रहा था। ठीक है, तो यही हमारी थी ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।